फवाद चौधरी साहब ने जब डबल गेम खेली, पीटीआई को अलग चकमा दिया, उनके साथ अलग गेम खेली और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अलग गेम खेली। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि फवाद चौधरी साहब ने कैसे गेम प्लान किया पीटीआई के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जब दोनों को मालूम पड़ गया कि फवाद चौधरी साहब ने हमारे साथ गेम की खेली है, गेम की कोशिश की है, तो इसका नतीजा फिर बहुत बड़ी नाकामी फवाद चौधरी साहब के हिस्सा में आई। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फवाद चौधरी साहब क्यों इतने मायूस हैं, क्यों लोगों को थप्पड़ मारते फिरते हैं। लोग जब उनको सच्ची बात कहते हैं आप टाउट हैं या आप इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, तो फिर क्यों गुस्सा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा का सारा जो फवाद चौधरी साहब की गेम प्लान है, सारी की सारी जो उन्होंने कार्रवाई डाली, वो बताऊंगा। तो आज की वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। अगर आपने जानना है कि फवाद चौधरी साहब ने क्या गेम की दोनों के साथ, स्टैब्लिशमेंट के साथ और पीटीआई के साथ। व्यूअर, मैं आपको थोड़ा माजी में लिए चलता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, कुछ अरसा पहले, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कि जब पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज को उठाया जा रहा था और उठाकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी। मुख्तलिफ एमएनए से कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, आप सबको, एमपीए से, आम लोगों से, अहदेदारान से पीटीआई के, कि जी पीटीआई जो है एक दहशत गर्द जमात है, पीटीआई को मैं छोड़ रहा हूँ। जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये बहुत घिनौना है, ये पीटीआई की साजिश थी, इमरान खान की साजिश थी, तो इसलिए मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। अब फवाद चौधरी साहब जो ओहदे का मज़ा ले चुके थे पीटीआई का, थोड़ा मैं आपको और माजी में लिए चलता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ना इससे पहले कभी जीते थे और ना आगे कभी जीतेंगे पीटीआई के अलावा। तो फवाद चौधरी साहब को भी ये बात मालूम थी। मैंने फवाद चौधरी साहब के हलका में सर्वे भी किया था इलेक्शन से पहले, तो लोग फवाद चौधरी को जानते ही नहीं। मैंने सराय आलमगीर वगैरह के इर्द गिर्द के इलाकों में भी, खसूसन सराय आलमगीर में जो मुख्तलिफ गाँव के देहातों के लोग आते हैं खरीदारी करने, तो वो अगर उनसे पूछे, मिले जुले लोग होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि लोगों का मूड क्या है, किसको वोट डालेंगे। तो मेरी, अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा सराय आलमगीर के सर्वे में, इलेक्शन सर्वे में, लोग किसको वोट दे रहे हैं। तो जब मैंने सर्वे किया था तो लोग फवाद चौधरी को बस नाम के तरह जानते थे। फवाद चौधरी साहब को लोग ना वोट डालते थे और ना वो कभी जीते थे पीटीआई के अलावा। लोग इमरान खान को वोट डालना चाहते थे और डालते भी थे। मैंने सर्वे किया था, तो मैं आपको औसत बताता हूँ। तकरीबन अगर मैंने 20 बंदों से पूछा आपने किसको वोट डालना है, तो 18 ने कहा जी हमने पीटीआई को वोट डालना है, एक ने कहा नून लीग को और एक ने लबैक वालों का नाम लिया। तो ये रुझान था, ये औसत थी फवाद चौधरी साहब के हलके की। अब फवाद चौधरी साहब को ये बात बखूबी इल्म थी कि पीटीआई को सारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके छोड़ रहे हैं खौफ से, डर से। अगर मैंने भी इस तरह छोड़ दी पीटीआई की पार्टी, तो फिर मेरा क्या बनेगा। ना मैं पहले कभी जीता, ना बाद में कभी जीतूंगा, तो थोड़ी एक्टिंग करता हूँ। तो फवाद चौधरी साहब को जब इस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ कर कहा जी अब तो आपका वक्त आ गया है, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं थोड़ी एक्टिंग करके लोगों को दिखा लूँ। तो उन्होंने कहा क्या एक्टिंग। उन्होंने कहा आप मुझे ज़मानत दें, मुझे छोड़ें, फिर मुझे पुलिस पकड़े, फिर मैं दौड़ लगाकर कमरा अदालत में आऊँ। आपको वो वीडियो भी याद होगी, फवाद चौधरी साहब भाग रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सांस फूला हुआ है कि मैं बहुत दौड़ रहा हूँ लेकिन मुझे स्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ रही, मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं पीटीआई को छोड़ना नहीं चाहता लेकिन एस्टैब्लिशमेंट मुझे मजबूर कर रही है पीटीआई को छोड़ने के लिए। तो 2-3 मरतबा यही कुछ कार्रवाइयाँ हुई। फवाद चौधरी आगे आगे हैं, पुलिस वाले पीछे पीछे हैं। तो उन्होंने पकड़ा जमानत, एंड में उनको पेश कर दिया गया
किसी नामालूम मकाम पर रखा कुछ देर के लिए, अल्लाह जाने रखा भी था या इनके ही कहने की बातें हैं कि मुझे नामालूम मुकाम पर लेकर गए। फिर इनको पेश कर दिया गया जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो इन्होंने जी बड़ा मुंह बनाते हुए ये शो करते हुए जी मेरी पीटीआई पहली और आखिरी जमात है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी से तंग आकर मैंने पीटीआई को छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो ये सिर्फ बताना ये चाहते थे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन ये कर गेम रहे थे पीटीआई के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी गेम कर रहे थे। ठीक है, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे थे मुकम्मल तौर पर, ना पीटीआई की तरफ जा रहे थे, दोनों घरों को रखा हुआ था फवाद चौधरी साहब ने। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ गए, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को ज्वाइन करें, परवेज खटक के साथ जो मिलकर बनाई थी, जिनको कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उस पार्टी को, उससे कुछ ही तादाद में ज़्यादा वोट भी पड़े थे इलेक्शन में उनको, और इतनी बुरी शिकस्त हुई थी उस पार्टी को कि अभी वो ना पार्टी रही ना बंदूं का नामो निशान रहा। दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पार्टी ही ख़त्म कर दी। तो ये हाल हुआ था। तो फवाद चौधरी साहब को कहा गया जी आप वो पार्टी को ज्वाइन कर ले जहांगीर तरीन वाली, तो इन्होंने पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उधर भी पीछे छुप कर बैठे हुए थे, मीडिया को दिखा रहे थे जी मैं मजबूरी में भी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उधर भी गेम कर रहे थे जी मैं पार्टी तो ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, बड़ा परेशान हूँ, तो मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बाद में जब इलेक्शन करीब आए तो इन्होंने पीटीआई के साथ, जाहिर है इन्होंने शो करवाया हुआ था जी मैंने मजबूरी में छोड़ी, मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ी, लेकिन अंदर से जानबूझकर ही, क्योंकि ना पीटीआई वालों को खफा करना चाहते थे ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा जी अपनी बीवी को कि जी आप पीटीआई का टिकट मांगे इमरान खान से कि जी आप मुझे दे दें, मेरा बंदा तो बहुत मजबूर है, मेरा हामद हस्बैंड फवाद चौधरी साहब, वो तो अब इलेक्शन लड़ नहीं सकते क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ज़ोर ज़बरदस्ती परवेज़ खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन करवा लिया है, तो आप मुझे दे दें टिकट, तो मैं बतौर पीटीआई के एमएनए कैंडिडेट मैं लड़ूंगी। फवाद चौधरी साहब की बेगम ने ये कहा। लेकिन इमरान खान है, वो भी गेम को समझ चुका था, तो उन्होंने भी फिर इनको टिकट ना दी, जिसकी वजह से ये दोबारा हार गए। जहांगीर तरीन की पार्टी तो पिटी सो पिटी, इनको भी ले डूबी। इस्टेब्लिशमेंट तो वो कहते हैं ना डूबता सूरज थी उस वक़्त, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था। अभी तो सबको समझ आ गई कि सिर्फ अब इमरान खान का नाम ही रह गया है अल्लाह ताला की तरफ से, बाकी सब जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। तो फवाद चौधरी साहब का ये हाल हुआ, बहुत शो करवाया जी मैं पीटीआई की तरफ ही हूँ, पीटीआई का ही हूँ, लेकिन मैं मजबूर होकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी बीवी को टिकट दे दें। लेकिन बीवी को टिकट ना मिला, खुद पार्टी छोड़ चुके थे। तो वो कहते हैं धोबी का कतका, ना घर का ना घाट का, तो इनका हाल भी कुछ धोबी के कतके जैसा ही हो गया, ना घर के रहे ना घाट के रहे। लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब इनको मालूम पड़ चुका है कि पीटीआई के अलावा इनकी कहीं जगह नहीं है, कोई इनको पूछता तक नहीं है। अब दोबारा राब्ते कर रहे हैं इमरान खान से जी मुझे दोबारा पीटीआई में ले। इमरान खान ने कहा जी मैं आपको पीटीआई में नहीं लूँगा जब तक कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये दोनों घरों को रखना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी रखना चाहते हैं और पीटीआई को भी रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो मैं आपको पार्टी में लेता हूँ। अब ये करना नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद को छोड़ना नहीं चाहते। तो अब इन्होंने एक शॉर्टकट लिया, इन्होंने बाहर मीडिया में शोर डलवा दिया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी से ही पार्टी में आ गए हैं। जब इन्होंने ये ऐलानात करवाए, टाउट सहाफ़ियों ने, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट सहाफ़ी थे, उन्होंने ये शोर डाल दिया, फवाद चौधरी दोबारा जो है वो पीटीआई में आ गए हैं।
लेकिन इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था। इमरान खान ने तो कुछ और बोला था, जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो फिर मैं आपको पार्टी में लूँगा। तो इन्होंने ऐसा किया ना, खाली शोर डलवा कर आ गए। अब इस शोर का नतीजा ये हुआ कि जिन्होंने इनकी जो नए लोग पीटीआई को जिन्होंने ज्वाइन किया था, जो ऊपर आए थे शाहीन सुखबाई साहब जैसे या दीगर उमर अयूब साहब या दीगर बहुत से, तो उनको ये अच्छा ना लगा कि अब दोबारा हमारी कोई कदर नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो उन्होंने इसके साथ लड़ाई डाल दी। तो इधर भी नाकामी का। अब नए लोग इनको वापस आने नहीं देते, ये वापस आ भी नहीं सकते क्योंकि इमरान खान कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट पकड़ के जेल में डाल देगी। तो वो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है फवाद चौधरी के। अब ये लोगों को थप्पड़ ना मारे तो क्या करे, अपनी मायूसी और बेचैनी इस तरह निकालता है। लेकिन भाई ये आपका अपना किया हुआ काम है, आप बहादुरी दिखाते, आप किसी एक पार्टी को रख लेते, एस्टेब्लिशमेंट को ही रख लेते भाई, कहते हैं जी ठीक है मैं आपको ही रख लेता हूँ, आप मुझे हरवाएं या जितवाएं। लेकिन इसकी दो तरफा पॉलिसी का नतीजा ये हुआ कि ना एस्टेब्लिशमेंट इनको जो है वो अपने साथ रखने पर तैयार है, ना पीटीआई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनको खजल कर रही है, ठीक है, इनको छोड़ती भी नहीं, अपने हुक्म मनवाती है। तो ये गेम है। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि इन फवाद चौधरी साहब ने ये शो तो किया कि मैं पीटीआई में ही हूँ, लेकिन मैं मजबूरन पीटीआई को छोड़ रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, तो खुदारा मेरी बीवी को टिकट दे दो, लेकिन उन्होंने ना दिया, तो ना बीवी जीती ना खुद जीते, जिस पार्टी में थे वो जलीलो ख्वार हुई। तो अब इनको समझ आई है आप पीटीआई में आना चाहते हैं, तो नए लोग जिन्होंने इनकी जगह ले ली है वो इसको आने नहीं देते, ये वो इसको टाउट कहते हैं, तो ये फिर थप्पड़ मारते हैं। तो ये असल माजरा है। तो ये थी जो बात मैंने आपको बतानी थी आज की वीडियो में कि फवाद चौधरी साहब के साथ प्रॉब्लम क्या है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद किसी और सियासतदान का बताऊंगा या इन्हीं के बारे में बताऊंगा मज़ीद बातें। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।